अध्ययन या शिक्षा के बारे में। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया या अध्ययन की चर्चा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक फ्रांसिस बेकन की चर्चा न की जाए। बहुत से महान विचारकों, लेखकों, दर्शन शास्त्रियों ने समय समय पर शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे हैं, परंतु बेकन के विचार सबसे ऊपर ठहरते हैं। बेकन ने अपने लेख में लिखा है, शिक्षा मनोरंजन, आभूषण और योग्यता की पूर्ति करती है। निजी क्षणों में या आराम के क्षणों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आनंद प्रदान करना होता है। वार्तालाप के दौरान शिक्षा व्यक्ति के लिए आभूषण का काम करती है और निर्णय लेने में या कोई काम करने में शिक्षा योग्यता दर्शाती है। आज तो मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, पर सब थोड़े समय के लिए ही आनंद प्रदान करते हैं। परंतु एक शिक्षित व्यक्ति पुस्तकों में मनोरंजन हमेशा ही खोज लेता है। वार्तालाप के दौरान व्यक्ति के वस्त्रों या उसके रूप से अधिक उसके बोले हुए शब्दों का महत्व होता है। ऐसे में शिक्षा उसका आभूषण बन जाती है और किसी व्यापार के संचालन में या कोई निर्णय लेने के समय व्यक्ति की शिक्षा उसकी योग्यता को प्रदर्शित करती है। एक दक्ष व्यक्ति निसंदेह ही एक एक करके विशेष निर्णय ले सकता है और उन पर अमल भी कर सकता है, परंतु किसी काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए शिक्षित व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुत अधिक अध्ययन करना या शिक्षा को बहुत अधिक समय देना भी नीरस होता है। शिक्षा का प्रयोग अत्यधिक दिखावे के लिए करना भी उचित नहीं होता। यह मात्र किताबी नियमों के अनुसार ही जीवन का निर्णय लेना भी एक विद्वान को हास्यास्पद बना देता है। शिक्षा या अध्ययन से स्वभाव या मनुष्य की प्रकृति ठीक होती है और अनुभव उसकी शिक्षा को और अधिक उचित बना देता है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक योग्यताएं प्राकृतिक पौधों की तरह होती है और उनको कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, और शिक्षा ये कटाई छटाई का काम करती है। एक बात महत्वपूर्ण है कि बिना अनुभव के शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। अनुभव के द्वारा शिक्षा की भी कटाई छटाई करनी पड़ती है। दुष्ट या चंट व्यक्ति शिक्षा की निंदा करते हैं। सामान्य या सीधे साधे व्यक्ति शिक्षा की प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा का सदुपयोग करते हैं। शिक्षा से ये ज्ञात नहीं होता कि उसको कैसे प्रयोग करना है। अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना होता है और ये कला अवलोकन या अनुभव से प्राप्त होती है। विरोध या आलोचना करने के लिए मत पढ़े, ना ही किसी लिखी हुई बात पर ऐसे ही विश्वास करें, ना ही अध्ययन वाद विवाद के लिए करें। जो कुछ भी आप पढ़े उसको तौले और उस पर विचार करें। बेकन कितना सुंदर कहते थे, कुछ किताबें सिर्फ चखने के लिए होती हैं, कुछ निगल जाने के लिए होती हैं और कुछ किताबें चबा चबा कर खाने और पचाने के लिए होती हैं। कुछ किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ी जाती हैं, कुछ पढ़ी तो जाती हैं पर बिना किसी जिज्ञासा, और कुछ किताबें बहुत मेहनत और ध्यान से पूरी पढ़ी जाती हैं। कुछ किताबों को तो औरों के द्वारा पढ़ने से और उनका सारांश लिखने से हो जाता है और सारांश पढ़ने से ही काम चल जाता है, पर ऐसा सिर्फ उस अवस्था में ही हो जब तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। और कुछ निम्न स्तर की पुस्तकें साधारण साफ पानी की तरह होती हैं जो चमकती बहुत है। पढ़ने से मनुष्य पूर्ण होता है, वार्तालाप से मनुष्य तैयार होता है और लेखन से मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ लिखना है
तो उसकी स्मरण शक्ति सुदृढ़ होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति कम परामर्श करता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण ही होगी, पर यदि एक व्यक्ति कुछ पढ़ता ही नहीं तो वो बहुत ही धूर्त होगा। ऐसा धूर्त व्यक्ति दिखावा तो करता है कि उसको सब कुछ आता है, परंतु वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, कवि तीक्ष्ण बुद्धि हो जाते हैं, गणित के अध्ययन से मनुष्य सूक्ष्म हो जाता है, दर्शन शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य गहरे हो जाते हैं, नीति शास्त्र के अध्ययन से गंभीर हो जाते हैं, तर्क शास्त्र और वाक कला के अध्ययन से मनुष्य प्रतिस्पर्धा करने में निपुण हो जाता है। शिक्षा अंदर तक प्रवेश करती है और मनुष्य के आचरण को आकार देती है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न व्यायाम होते हैं, वैसे ही दिमाग के और आचरण के विभिन्न पक्षों को ठीक करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। पेट में पत्थरी के लिए व्यक्ति को बॉलिंग नाम का खेल खेलना चाहिए। फेफड़ों और छाती के व्यायाम के लिए निशानेबाजी ठीक होती है। पेट के लिए पैदल चलना बहुत ठीक होता है और सर के लिए घोड़सवारी को ठीक बताया गया है, और इसी तरह और भी खेल हैं, व्यायाम है। यदि किसी मनुष्य का दिमाग एक स्थान पर नहीं ठहरता तो उसको गणित का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गणित में सवाल हल न होने तक उसको बार बार करना पड़ता है और एकाग्रता का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं छुटा सकता तो उसको शिक्षक के द्वारा दी गई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और यदि किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता तो उसको कानून के केस पढ़ने चाहिए। इसी तरह दिमाग की विभिन्न त्रुटियों के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ज्ञानी होने, शिक्षित होने और बुद्धिमान होने में बहुत फर्क होता है। किताबें पढ़कर या विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके एक व्यक्ति ज्ञानी तो हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान भी हो। ज्ञान का आदान प्रदान तो हो सकता है, पर बुद्धि का नहीं। बुद्धि एक विशिष्ट गुण है। मान लीजिए आप कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं और अचानक दरवाजे से एक ऐसा जानवर अंदर आ जाता है जिसको आप में से किसी ने भी पहले नहीं देखा है। आप उस जानवर को देखकर चकित और भयभीत हैं। आप सभी ज्ञानी हैं और आपके ज्ञान ने आपको कुछ बातें भी सिखाई हैं। आप उसको लाठी से मारते हैं, उस पर पानी डालते हैं, उसको हल्ला करके भगाने का प्रयास करते हैं, पर वो जानवर भागता नहीं। अचानक आप में से एक व्यक्ति उठता है और जोर जोर से गीत गाना शुरू कर देता है। वो जानवर भाग जाता है। आप सब हंसने लगते हैं, पर उस व्यक्ति ने जो किया वो वास्तव में पागलपन ही था। पर यदि वो उस समय अपनी बुद्धि न लगाता तो वो जानवर नहीं भागता। अब उसकी बुद्धि औरों के लिए ज्ञान बन रही है जो आगे भी बांटा जा सकता है। आप औरों को सिखा सकते हैं कि यदि वैसा जानवर आ जाए तो जोर जोर से गाना गाना चाहिए। ज्ञान के साथ यदि बुद्धि का उपहार भी प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का मालिक बन जाता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।